मुझे ये बताइए कि आप ज़ाहिर लॉयर भी हैं और ये आज मिलिट्री कोर्ट्स पे इसी पे बहस हो रही थी अभी फैसल भाई से, तो आपको लगता है कि ये फ़ैसला जो है ये सियासतदानों के ख़िलाफ़ आगे भी जाके इस्तेमाल हो सकता है? अस्मा बहन, पहली चीज़ तो ये है कि हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ मजाक बन चुका है। एक दिन वो एक फ़ैसला करते हैं, फिर उससे कुछ अरसे बाद एक नया फ़ैसला करते हैं और फिर उसी फ़ैसले के अंदर लिखते हैं कि माजी के अंदर हमसे गलतियाँ हुई। जब वो माजी वाला फैसला दे रहे होते हैं तो साथ एक सर्मन भी दे रहे होते हैं, भाषण भी दे रहे होते हैं, जिस तरह है फैस कौम पे पिटी द नेशन, ये वक्त भी हमने देखा और आज यही कह रहे हैं कि गलतियां हुई। फिर एक वो वक्त था कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी एक बेगुनाह शख्स को आपने फांसी पर लटका दिया। आज 40 साल बाद आप दोबारा रिविजिट करने जा रहे हैं और इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप कहेंगे कि हमसे गलती हुई और गलती हुई अवाम में, और कोई शख्स मानता तो नहीं है आज तक उस फैसले को। तारीखी गलतियां दुरुस्त कर रहे हैं। जी हाँ। तो पहला सवाल तो अस्मा बहन ये पैदा होता है कि क्या तारीखी गलतियां और ये जो आज की गलतियां हैं इनको दुरुस्त करने के लिए हमें फिर मजीद 10 साल किसी एक अच्छे शख्स का इंतजार करना पड़ेगा? असूलन तो निज़ाम के अंदर इतनी जान होनी चाहिए कि कोई भी शख्स उस निज़ाम को मैनिपुलेट ना कर सके, उस निज़ाम के अंदर कोई इंजीनियरिंग ना हो सके, लेकिन वो तो हमारे यहाँ है नहीं। अब अरसा दराज बाद काजी फायज ईसा साहब आए हैं और उनसे हमने उम्मीदें बांधी हुई हैं, तो फिर ये जब साल बाद चले जाएंगे तो फिर हम अरसा दराज इंतज़ार में बैठ जाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये, जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स का ताल्लुक है, तो अब इसी पस मंज़र में आप ये देखिए, एक असूल तो हमें तय करना है भारत और इस माशरे में कि जो फेयर ट्रायल के स्टैंडर्ड्स जो आइन ने हर शहरी को गारंटी कर रखे हैं, उनको उनके ऊपर किस हद तक अमल होना है। अब बगैर नोटिस दिए 5 मेंबर बेंच का आपने फैसला मुअत्तल कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज कि अभी तक उस पहले वाले 5 मेंबर बेंच का अभी तक डिटेल जजमेंट नहीं आई, वो भी अभी आनी है, इसीलिए उन्होंने मशरूत किया है ना आज। अब ये जो जुडिशल पॉलिटिक्स है, अब पूरे मुल्क का निजाम, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब जुडिशल पॉलिटिक्स की नजर हो रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान हैं, मौजूदा या पुराने, सारे इस वक्त भी जो बैठे हुए हैं। जो खत जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने लिखा, उस खत के बाद कि जी मुशावरत नहीं की गई, बेंच फॉर्मेशन के ऊपर जो उन्होंने जवाब भी कायद साहब ने दिया है कि उनको बार-बार लिखा गया था मगर वो नहीं आया। देखिए अस्मा बहन, टैक्स पेयर के पैसे से, आपके मेरे पैसे से, जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके पैसों से ये बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिल रही हैं, ये मराहत मिल रही हैं। वो टैक्स इसलिए अदा नहीं होता और ना आपको तनख्वाहें इसलिए अदा होती हैं कि आप एक दूसरे के साथ फरेबाजी करें और उस फरेबाजी के अंदर अपना मौकफ रखें। तो आप ये कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट वाला फैसला गलत फैसला? मेरे ख्याल में मिलिट्री कोर्ट वाला जो फैसला जिस तरीके से सस्पेंड किया गया वो ठीक नहीं था। जुडिशल पॉलिटिक्स की नज़र बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। हमारी जो पूरी पॉलिटिक्स है वो पोलराइज होके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। जजेस ग्रुपों में बटे हुए हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब का जो ख़त है उसके अंदर जो उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर इल्ज़ामात लगा दिए, हम तो हैरान और परेशान है कि ये किस किस्म की सुप्रीम कोर्ट है, अपना खुद मजाक उड़वा रहे हैं। और आज के फैसले का जो पैगाम गया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो लोअर जुडिशरी है, उसके अंदर क्या पैगाम गया है? कुछ जज साहिबान कुछ चीजों के ऊपर गौर करें, आइन को, कानून को इस तरह मजाक ना बनाएं कि एक दिन आप एक बात कह रहे हैं तो फिर क्या हाल है? ये मुझे बताएं कि जो दहशतगर्द हैं, जी हाँ, चले आप 104 को भी निकाल दें, इन दहशतगर्दों को आप सिविलियन कोर्ट्स में ले जाएं। अस्मा बहन, कौन इस मुल्क में कह रहा है कि 9 मई का वाकया ठीक था? कौन इस मुल्क में कह रहा है कि जिन्होंने 9 मई में GHQ पर हमला किया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे और दीगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया, कि वो ठीक हमला था? कौन कह रहा है? तो फिर और कौन ये नहीं कह रहा? तो आप कह रहे हैं कि उनको सिविलियन लॉ के तहत जो है वो किया जाए, क्या अदालतें करेंगी उनको? कौन ये नहीं कह रहा कि उनको सजाएं मिलनी चाहिए? ये तो कोई भी नहीं कह रहा। और फिर एंटी टेररिस्ट आपके पास कोर्ट्स हैं, आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है कि जनाब ये जो ट्रायल है, हमें तो मकसद इंसाफ से है ना, कि उन लोगों को कटहरे में लाकर उनको जो कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए वो उन्हें मिले। लेकिन इस पे पहले देखें ना, वो जो आज जो सवाल पूछा जस्टिस तारिक ने, उन्होंने कहा कि वो जो दहशतगर्द थे जिन्होंने कल हमला किया DI खान में, क्या उनका ट्रायल कहाँ होगा? उनका ट्रायल क्या आपको लगता है कि इन दहशतगर्दों का ट्रायल आम अदालतों में हो सकता है? देखिए, हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। ठीक, क्या सवात ऑपरेशन जिस वक्त हुआ, दीगर ट्राइबल एजेंसीज में ऑपरेशन जो हुआ, क्या उनके हमने ट्रायल किए? एक आपका इस कंफ्यूजन से हमें बाहर निकलना चाहिए। एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है,
वो पाकिस्तान के निज़ाम को ही, उनका मकसद क्या है, वो पाकिस्तान के निज़ाम को क्यों नहीं मानते, वो इस आइन को नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमारा एक निज़ाम होगा, जो निज़ाम हमने अफगानिस्तान में जिसको हमने राइज कर रखा है, और हम ना किसी आइन को मानते हैं ना किसी कानून को मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा कल्ट भी वजूद में आ चुका है जो कि कहता है कि सिर्फ एक शख्सियत परस्ती में है, तो वो भी किसी आइन को क्या आपको लगता है तस्लीम करता है? अस्मा बहन, हम दो चीजों पे बात कर रहे हैं। एक तो या तो हम दहशतगर्दों पे पहले बात कर लें, फिर हम कल्ट पे भी आ जाते हैं। तो जहां तक दहशतगर्दी का जो ताल्लुक है, जो ये सारे हमने सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए, जो इन सक्सेसफुल ऑपरेशंस के नतीजे में क्या हमने कोई ट्रायल्स करके इनको इन ऑपरेशंस को कंक्लूड किया था? जहां पर आपकी जंग हो रही है वो तो जंग ही है, वो तो जंग के असूलों के तहत लड़ी जाएगी। जहां तक आप बात कर रही हैं तहरीक इंसाफ के उन लोगों का, बिल्कुल उन्होंने गलत किया, उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। उनका ट्रायल भी होना चाहिए, उनका ट्रायल होकर जिन लोगों ने हमला किया उन्हें सजाएं भी होनी चाहिए, सिविलियन अदालतों के अंदर सजा होनी चाहिए। अस्मा बहन, इसमें हमें जो है ना कि हमारे मुल्क में प्रेसिडेंट्स हैं चीजों के वायलेट होने के, ठीक इतने प्रेसिडेंट्स हैं कि हमें ये तसल्ली नहीं है कि अगर आज ये इजाजत होगी तो फिर उसके बाद कल को किसी गुफ्तगू पे आपको, मुझे, फैसल भाई ये को बात या किसी आपके आने और से पहले हम ये सवाल कर रहे थे। जाहिर है आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे जरूरी है, लेकिन क्या इमरान खान साहब का भी होगा? फिर मैं ब्रेक पे जाऊं, ट्रायल अस्मा बहन देखे ना, अब वजीर आजम ऑन रिकॉर्ड हैं, शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे वो ऑन रिकॉर्ड हैं, दोनों ने कहा कि ये फौज के अंदर तख्ता उलटने की साजिश थी, ऑन रिकॉर्ड है, दोनों वज़ीर आज़म ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये सूरत हाल है तो ये ट्रायल क्यों नहीं हो रहा? इसके ऊपर क्यों ट्रायल नहीं चल रहा? ये चार्ज क्यों नहीं है? देखिए ना, और अगर एविडेंस इस चीज की मौजूद है, हम सब लोगों के ज़हनों में ये एक बहुत बड़ा सवाल जरूर पैदा हुआ कि यार ये 9 मई को हुआ क्या है, और बहुत से लोगों की तवज्जो मेरे समेत इस जानिब गई कि ये अभी फैसल साहब कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सबूत हैं, जिन्होंने दिखाया है कि ये चीजें थी और इंस्ट्रक्शंस, तो आगे बढ़िए, वो ट्रायल कीजिए, वो ट्रायल करना चाहिए और फेयर ट्रायल होना चाहिए। मैं एक छोटी सी